हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल जो हमने अपना सेकंड चैप्टर पढ़े थे, हिम्मत की मिसाल अरुणिमा सिन्हा, है ना, जो कि एक साक्षात्कार था जिसको एक इंटरव्यू बोला गया था। उसमें हमने 4 प्रश्न जो अरुणिमा सिन्हा से पूछे गए हैं उसका वर्णन किया था, है ना। अब हमें अगला प्रश्न पूछेंगे। तो वो 4 प्रश्न में थे कि आपको फर्स्ट प्रश्न था, आपका पहला जो प्रश्न था वो था, आपको फोर्ब्स पत्रिका ने 30 प्रतिभाशाली युवाओं की सूची में शामिल किया, आपको कैसा लग रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन था, अपने परिवार के बारे में बताइए। थर्ड क्वेश्चन था, एवरेस्ट पर चढ़ने का निर्णय आपने कब और क्यों लिया। फोर्थ क्वेश्चन था, वह ट्रेन हादसा क्या था, कैसे घटित हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन जो है वो घटित जो घटना थी उसको उन्होंने बताई थी, है ना। अब हम अपना उनके से जो पूछा गया था 5वां प्रश्न वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बछेंद्री पाल से आपने प्रशिक्षण कैसे लिया, है ना। जो बछेंद्री पाल उनकी जो गुरु के रूप में थी, जिनने उनको पर्वत पर चढ़ने के लिए क्या किया था, प्रशिक्षण दिया था, ट्रेनिंग दी थी, है ना। तो वो बछेंद्री पाल जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जो कि अरुणिमा सिन्हा की गुरु भी थी, है ना। तो उनके बारे में उनसे प्रशिक्षण कैसे लिया बोल रहे हैं उनसे, तो वो बता रहे हैं। देखो, दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में इलाज के दौरान ही मुझे इंटरनेट से उनका मोबाइल नंबर प्राप्त हो गया, बोलती हैं, है ना। फिर उन्हें मैंने अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी और मुझे जमशेदपुर बुलाया, है ना, क्योंकि कहाँ की रहने वाली थी, अरुणिमा सिन्हा बिहार की रहने वाली थी। तो अब इधर उनको जमशेदपुर बुलाया। ठीक होने पर मैं वहाँ पहुँच गई। मैंने उनसे 2 वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त किया, यानी 2 वर्ष तक ट्रेनिंग ली। अगला प्रश्न है उनके द्वारा उनसे पूछा गया कि पर्वतारोहण की चुनौतियों के बारे में कुछ साझा करेंगी, यानी पर्वत पर चढ़ते हुए उनको जो कठिनाइयाँ हुई उसका कुछ मतलब बताएंगी आप। तो वो बोलती है, देखो, ये काफ़ी मुश्किल काम है। हर चोटी को फतह करना अपने आप में अलग है, कुछ ऊंचाई की वजह से तो कुछ रास्तों की वजह से, है ना। बड़े कठिन रास्ते हैं। हमें हर चोटी के बारे में ध्यान से पढ़ना पड़ता है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। इसके लिए जो पहले उन पर्वतों पर चढ़ चुके हैं उनका अनुभव काम आता है। कई बार उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़कर तैयारी की जाती है ना, कैसे चढ़ना है, क्या चढ़ना है, चढ़ने वाले रास्तों के बारे में जानकारी ली जाती है। हाँ, जब इतनी तैयारों के बाद चोटी पर तिरंगा फहराने में सफलता मिलती है तो कोई कष्ट याद नहीं रहता। उसकी खुशी सभी क्या करती है, कष्ट भुला देती है। अब अगला प्रश्न है उनका, क्या आपको यकीन था कि आप ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगी। तो देखो वो क्या बोल रही हैं, पहले से कहाँ कुछ तय होता है ना। मैं तो वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं एक चुनौती के रूप में मैंने लिया। यह किसी और के लिए नहीं, खुद मेरे लिए थी, यानी मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया। मैंने तय किया कि मैं सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराऊंगी, है ना। सभी महाद्वीप मतलब 7 महाद्वीप है ना अपने, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये 7 महाद्वीप है ना। तो उन सब की मतलब 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराऊंगी। यह प्रण मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन मैं उस पर अडिग रही, मतलब मैं उससे हिलने का नाम मैंने नहीं लिया। अब अपना अगला प्रश्न आ रहा है उनका 7वां प्रश्न, इस पूरी यात्रा में खास क्या रहा। तो क्या बोलती हैं, देखो, मेरी 52 दिनों की यात्रा, यानी 52 दिन उन्होंने किए थे। यात्रा रोमांच और खतरों से भरी हुई कहानी है। सब कुछ एक सपने के सच होने वाला जैसा है। जब मैं माउंट एवरेस्ट पर फतह करके लौटी तो युवाओं में मुझे लेकर काफ़ी जुनून था। उनका प्यार उत्साह बढ़ाने वाला था। उनके उत्साह से मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा। मैंने तय किया कि यह सपना हर हाल में पूरा करना है। जब मैंने अपने मिशन के बारे में खुलासा किया तब लोगों ने मुझे पागल कहा था। तब यह सब कुछ सुनकर मुझे बुरा लगता था, पर अब पागल कहते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने अब क्या कर लिया है, उस चोटी को पार कर लिया है। अब अगला प्रश्न है उनका, माउंट एवरेस्ट पर लाशें देखकर कैसा लगा। यानी बहुत सारे जो लाशें थी उसको देखकर कैसा लगा। तो क्या कहती है, देखो, जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ रही थी तब पहले उसे पार करने की कवायद कर चुके लोगों की आधा दर्जन से ज़्यादा पड़ी लाशें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी उनके पहले बहुत सारे लोग चढ़े, वो क्या हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो बड़े रोंगटे खड़े हो गए। कहती मुझे भी डर लग रहा था। कभी बर्फ़ उन्हें ढक देती तो कभी हवा के झोंके उन पर पड़ी बर्फ़ हटा देते।
ऐसे मंजर का सामना मुश्किल था। उन्हें देखकर डर लगता था, कदम आगे बढ़ने से कतराते थे। बर्फ के नीचे दबी लाशें मार्ग की कठिनाइयों का वर्णन करती थी। यह सफ़र मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं, यानी कठिन तो लग रहा था परंतु ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं उसे पार नहीं कर सकूं, अर्थात वह असंभव नहीं था। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब अगले जो 2 प्रश्न बचे हैं वो हम आपको कल बताएंगे। आज हमने 4 प्रश्न जो है उनके कर चुके हैं। और होमवर्क में आपकी बस जो कठिन मीनिंग आती जा रही है, कठिन शब्दार्थ आ रहे हैं, उसको आपको कॉपी में नोट करते जाना और एक बार पाठ को जो है पढ़ते जाना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।